तो फाइनली द ट्राइबल चीफ वर्सेस द ट्राइबल चीफ एज मंडे नाइट रो द नेटफ्लिक्स एडिशन। भाई सब बुक हो चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और ये रूमर भी था सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर कि रोमन रेंग्स एक सिंगल मैच रसल करेगा मंडे नाइट रो पर नेटफ्लिक्स पर, और ये बात कंफर्म हो चुकी है आज। अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर मैच की बात करेंगे। रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में एक 1-on-1 ट्राइबल कॉम्बैट मैच बुक हो चुका है। ये होगा नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रो पर, यानी कि 1 जनवरी को इंडिया में 2 को आएगा लाइव। कोई टेंशन नहीं है, अब आप लाइव देख पाएंगे, दैट्स इट। तो भाई इसी मैच से जुड़े कुछ और भी स्पॉयलर्स हैं, आपको बताने वाला हूँ। देखिए आज का स्मैकडाउन था लाइव, जी हाँ। अब इसके साथ ही नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन भी टेप कर लिया गया है। रिजल्ट मेरे पास है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका एक तरह से देखने का नजरिया खराब हो, आपका एक तरह से मज़ा खराब हो। इस और यूट्यूबर्स कर देते होंगे बट मेरा ऐसा काम नहीं है। हाँ, एक स्पॉइलर बता दूं आपको छोटा सा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। केविन ओवेंस इज कम्प्लीटली बैंड बिकॉज कल होने वाला है, आई थिंक कल ही होगा, सैटरडे नाइट मेन इवेंट सुबह आएगा। कंफर्म है कि कोडी रोड्स रिटेन कर लेगा अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट केविन ओवेंस, और केविन ओवेंस इस बार भी कोडी रोड्स के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ेगा। और एक प्रोमो भी कट किया उसने, अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि केविन ओवेंस यहाँ पे कुछ ना कुछ बैंड मूव यूज कर सकता है। एक्शन का मतलब नहीं, कोई ना कोई ऐसी सेगमेंट होने वाली है केविन ओवेंस की जो उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। सो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन। प्री टेप है। हाँ, अगर आपको जानना है क्या क्या हुआ, वीडियोस चाहिए, तो भाई करना क्या है, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, वहां पर आके मेरे को फॉलो जो करना है करो, मैसेज करो, आपको सब बता दूंगा। दैट्स इट। अब दोस्तों बात करें द रियल थिंग, यानी कि रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ। भाई ये मैच नेटफ्लिक्स पर क्यों बुक हुआ है और अभी इसकी स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है, बिकॉज रोमन रेंग्स तो अब गायब है, वो दिखने वाला नहीं। ये साल तो रोमन रेंग्स देखने को नहीं मिलने वाला। आई थिंक जो लास्ट एपिसोड होगा, आप समझ सकते हैं कि जैसे स्मैकडाउन का हो दिसंबर के लास्ट वीक पर, वहां पर शायद रोमन रेंग्स आपको देखने को मिल जाए। लेकिन उससे पहले अभी चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अगर आज आप स्मैकडाउन देख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि सोलो सिकोआ की जो ब्लड लाइन है, जेकब फाटू, टामा टुंगा एंड सोलो सिकोआ, ये एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव कर चुके हैं। अभी तक इसके खिलाफ कोई प्रोमो नहीं आया सोलो सिकोआ का, जो रोमन ने चैलेंज करा है वो नेक्स्ट वीक आएगा बिकॉज मैच ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन चीज़ें अगर मैं आपको डीपली बताऊं तो अभी सोलो सिकोआ देखा जाए तो भाई एक तरह से डीपली मूव कर रहा है, बिकॉज रोमन नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा। उसकी बात नहीं करूंगा बिकॉज एल ए नाइट के साथ, एंड्राडे के साथ बिजी रखना कहीं ना कहीं बहुत मैसिव चीज़ नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है आपकी नेटफ्लिक्स वाला मंडे नाइट रो, वहां पर रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ 1-on-1 मैच बुक होगा। और ये कंफर्म है भाई, इस मैच में दोस्तों ट्राइबल कॉम्बैट की स्टिपुलेशन है, और आपको इस मैच से जुड़े तगड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। देखिए सबसे पहले तगड़ी चीज़ तो यही है भाई, ये मैच एक्शन के मामलों में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज मंडे नाइट रो का मैच है। मानता हूँ कि ट्रिपल एच ये बोल रहा है कि भाई ये रेसलमेनिया के लेवल का मंडे नाइट रो होने वाला है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से वाकिफ नहीं रखता, बिकॉज इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब डिलीवर करने पे आना होता है तो भाई मेरे को लगता नहीं वो चीज़ें हो पाती हैं। लेकिन हाँ चलो, कुछ तो होगा जो आम मंडे नाइट रो होता है उससे तो बढ़िया होगा। पीएनई लेवल का एक एक तरह से लगा सकते हो कि बेस्ट मंडे नाइट रो होगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स का पहला इंप्रेशन जाने वाला है। नेटफ्लिक्स भी देखेगा कि भाई डब्ल्यू कंपनी किस तरह से डिलीवर कर रही है उनका शो। अगर पहले ही एपिसोड में कोई गलती हो गई, व्यूअरशिप में प्रॉब्लम आ गई, व्यूअरशिप तो मेरे ख्याल से चक्कर है ही नहीं, अब सारा खेल यहाँ पे व्यूअर्स का होगा और वास्ट टाइम का होगा। देखते हैं भाई कि लोग कितने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं नेटफ्लिक्स को डब्ल्यू कंपनी के थ्रू। देखते हैं भाई कि लोग जो डब्ल्यू कंपनी का कंटेंट देखते हैं वो नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप मुझसे पूछे मैं सब्सक्राइब करूँगा या नहीं, देखिए भाई मैं जुगाड़ू बंदा हूँ मेरे पास सारे जुगाड़ हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो भाई मैं तो सब्सक्राइब नहीं करूंगा। समझ गए हो भाई, तो समझ लेना भाई। लेकिन हाँ एक चीज़ है, एक चीज़ ऑफिशियल बता दूं आपको कि अब जाके भाई डब्ल्यू कंपनी का स्तर एक हाई लेवल पे जाने वाला है, बिकॉज नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद सारी चीज़ें ऑफिशियल हो जाएंगी। जो भी आप बैन चीज़ें देखते हैं, ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह टीवी पर बैन होती है, लेकिन जब ये जाने वाली है नेटफ्लिक्स पर तो भाई वहाँ पर आपको तगड़ा तगड़ा मैसिव ब्रॉल ब्रूटल चीज़ें देखने को मिलने वाली है। जो रियल एटीट्यूड है कि प्रोफेशनल रेसलिंग थी ना, वो देखने को मिलने वाली है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करें रोमन वर्सेस सोलो की एंडिंग कैसे होगी। देखिए मैच में जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना एक्शन के मामले में, बिकॉज यहाँ पर एंटरटेनमेंट होने वाला है। और हम
एक्शन से ज्यादा हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो रोमन वर्सेस सोलो का विनर एक ही है, रोमन रेंस होने वाला है। रोमन रेंस यहाँ पे सोलो सिकोआ को हरा के उसकी माला ले लेगा, अपनी माला ले लेगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे स्पॉइलर प्रेडिक्शन है, सोलो सिकोआ ने एक बात कही थी कुछ मतलब महीनों पहले जब रोमन का रिटर्न हुआ था समर स्लैम के बाद। सोलो सिकोआ ने जेकब फटो, टामा टूंगा इन सब से कहा था कि अगर रोमन रेंस ने ये माला मुझसे ले ली कभी भी तो तुम उसको एक्नॉलेज करोगे, हम सब उसको एक्नॉलेज करेंगे, बिकॉज जिसके पास ये माला होती है वही ट्राइबल चीफ होता है। और दोस्तों वैसा ही होने वाला है मंडे नाइट रो पर। ये सारे बंदे, सोलो सिकोआ का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेकब फाटू, टामा टूंगा एंड टामा लियो, ये सारे बंदे आपको सोलो सिकोआ एक तरह से वो भी होगा, ये सारे रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते देखने को मिलने वाली है। यानी कि रोमन रिंग दोबारा से बन जाएगा ट्राइबल चीफ, बिकॉज वो सोलो सिकोआ को हराने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं और इंटरेस्टिंग होएगी। मेरे को नहीं लगता कि रोमन रिंग्स दोबारा से ट्राइबल चीफ बनेगा, चलो मान लो वो बन भी गया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चीज़ें इंटरेस्टिंग तब होंगी जब यहाँ पे रॉक का एक अटैक देखने को मिलेगा रोमन रिंग्स पर। बिकॉज सारी चीज़ें रॉक पर डिपेंड करती है। अगर रॉक आ गया तो भाई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि चीज़ें कहीं ना मैसिव होती जा रही है। बिकॉज रॉक वर्सेस कोडी भी एक तरह से बताया जा रहा है, रॉक रोमन भी बताया जा रहा है, तो वही चीज़ें कैसे चलने वाली है। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ का जब मैच होगा, और ये मैच अच्छा होगा, एक्शन के मामले में उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ कहानी बहुत अच्छी होगी, देखने में मजा आएगा, इंटरफेरेंस भी होगी। यहाँ पर रोमन रेक्स हरा देगा सोलो सिकोआ को पिन करके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और बन जाएगा दोबारा से ट्राइबल चीफ। वहां पर दोस्तों सारे बंदे जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है वो रोमन को भी एक्नॉलेज करेंगे, बिकॉज रोमन पे माला चली जाएगी। सोलो सिकोआ भी देखा जाए तो एक तरह से कर सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सोलो करेगा, बिकॉज उसको हराया गया है। यहां पर दोस्तों होगा रोक का रिटर्न, और रोक आगे या तो रोमन पे अटैक करेगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जिस वजह से ये सारे मिलकर रोमन पर अटैक करेंगे, और ये सारे चले जाएंगे रोक की साइड। और रोक जो है वो रोमन से माला ले लेगा और बोलेगा कि मैं हाई चीफ हूँ, मैं फाइनल बॉस हूँ, और मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ। वैसे तो रोकी भाई देखा जाए तो एक ट्राइबल चीफ है, बिकॉज वो रोमन से बड़ा है, चीज़ें काफ़ी पुरानी है इनके समय की। आप समझ सकते हो कि रोक की बहुत पुरानी जर्नी है डब्ल्यू कंपनी के साथ। तो एक तरह से रोक इज द रियल ट्राइबल चीफ, रोक इज द रियल हेड ऑफ द टेबल। सो ये कहानी बहुत अच्छी बन सकती है अगर डब्ल्यू कंपनी इस तरह से बुक करे इसको, बिकॉज ये एक मैच नहीं है। मैच को कौन देखना चाहता है भाई? मैच हम नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग हाई लेवल एंटरटेनमेंट, द सिनेमा दैट वी वॉच एट रेसलमेनिया 40 दिस ईयर, वो चीज़ें हम देखना चाहते हैं। और दोस्तों वैसा ही होगा रोमन वर्सेस सोलो, मैच अच्छा है, लेकिन भाई हमें चाहिए एंडिंग कैसे होगी। रोक का रिटर्न हो गए, चीज़ें बहुत सिनेमैटिक बनने वाली है, बिकॉज भाई मज़ा बहुत दुगना आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को रोकता हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी लंबी सेगमेंट हो चुकी है रोमन वर्सेस सोलो को लेके, बिकॉज आज स्मैकडाउन के एपिसोड में सिनेमैटिक प्रोमो चले रोमन के, तो वो अच्छे थे देखने में, लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ें बता दी आपको। रोमन वर्सेस सोलो आपको मंडे नाइट रो पर देखने को मिलने वाला नेटफ्लिक्स वाले, जो कि आपको 2 जनवरी को देखने को मिलने वाला सुबह सोनी के तमाम चैनल्स पर लाइव। समझ गए हो? तो भाई बेफिक्र हो जाओ। अब दोस्तों बात करें एक और मैच की, एंड दिस इज द मेन इवेंट ऑफ मंडे नाइट रो। जी हाँ, यही मेन इवेंट होने वाला है। ये मैच कौन सा है? ये है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस। जी हाँ, ये मैच कंफर्म मान लीजिए, ये भी मंडे नाइट रो पर जाएगा। सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा साउंड कर रहा है, बिकॉज ये मैच एक समय में बहुत बड़ा था, अभी भी काफ़ी बड़ा है, और रेसलमेनिया में ही लोग इसको देखना चाहते हैं। मैं खुद इसको रेसलमेनिया में देखना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें दोस्तों रेसलमेनिया तक तो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज फर्स्ट मैच इनका होने वाला है मंडे नाइट रो पर। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि रॉलिंस इस समय बिजी कहाँ है पंक के साथ, और बिकॉज पहले चीजें ये नहीं थी, पहले चीजें आ गई थी। बिकॉज पहले चीजें क्या थी मैं आपको बताता हूँ, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रोलिंस थी चीजें। जी हाँ दोस्तों, अभी भी यही चीजें थी, लेकिन ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हो गया और रेसलमेनिया के बाद ही आएगा वो। तो यहाँ पर सेथ रोलिंस के लिए कुछ प्लान्स नहीं थे। दिस इज वाई चीजें दोबारा से मेजर करी गई हैं, और कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन पर दोबारा काम किया गया है। यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पे सीएम पंक वर्सेस रोलिंस को मंडे नाइट रो पर डाला गया है। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अगर इसको रेसलमेनिया लेवल का बनाना चाहते हैं तो ये मैच वहाँ पर कंपलसरी होना, बिकॉज आई थिंक काफ़ी बड़े अरीना में हो रहा है, 20-30 हज़ार लोग होंगे, तो भाई मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस आपको मंडे नाइट रो पर देने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स वाले, और भाई यही मेन इवेंट होने वाला है। और मैच के एंडिंग की बात करूं, मेरे को नहीं लगता इस मैच की एंडिंग सीधी होएगी, क्योंकि भाई
कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन ये मैच एक नहीं होगा, इसके बाद एक और मैच होगा एंड इनका लास्ट मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, वो थर्ड मैच होगा। आई थिंक इनका पहला मैच होगा नेटफ्लिक्स पर, दूसरा मैच होगा इनका एलिमिनेशन चेंबर पर या शायद रॉयल रंबल में भी हो सकता है, लेकिन मेरे को रॉयल रंबल में चांसेस कम लगते हैं, बिकॉज रॉयल रंबल में आई थिंक मेरे को लगता है कि ये दोनों एंट्री लेंगे और सीएम पंक और रोलेंस एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे या कोई एक बंदा एलिमिनेट करेगा इनमें से। एंड देन फिर इनका सेकंड मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, बिकॉज वो भी स्टेडियम के अंदर होने वाला है, बड़ा मैच है, बड़ा पीएलई है। एंड देन इनका लास्ट मैच होगा, आई थिंक वो स्टिपुलेशन के साथ होगा, वो रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा। मजा आने वाला है भाई, अगर ऐसे फ्यूड चलती है कोई दिक्कत नहीं है, मजा आने वाला है एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करें एक और मैच की, ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा टीज हो रहा है, अब देखते हैं ये होता है या नहीं, बिकॉज ये टीजिंग के ऊपर चल रही चीज़ है। ये है फिन बैलर वर्सेस बो डैलस, यानी कि अगर चीज़ों की बात करें यानी कि द डीमन फिन बैलर वर्सेस अंकल हाउडी, क्या ये मैच होगा? भाई ये टीजिंग पे आया है अभी, ये किसी ने रिपोर्ट डाली थी तो मैं इसको कन्फिगर कर रहा था, क्या ये मैच होगा दोस्तों? भाई देखिए इसके चांसेस मेरे को बिल्कुल नहीं लगते, ये मैच मेरे को नहीं लगता होगा। वैसे बता दूं दोस्तों, फिन बैलर का एक तगड़ा पुश डब्ल्यू कंपनी ने प्लान कर लिया है और एक सिंगल पुश है, कोई जजमेंट डे कुछ नहीं है, सिंगल पुश है। मैं बहुत वक्त से कह रहा था फिन बैलर को वॉश आउट करा जा रहा है, फिन बैलर को एक सिंगल रन की जरूरत है, वो चीज़ें सामने आने लगी हैं बिकॉज ऑफ फिन बैलर का एक सिंगल रन डब्ल्यू कंपनी के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसकी शुरुआत आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट से देखने को मिल चुकी है। भले ही फिन बैलर अभी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीतने वाला, लेकिन हाँ उसका सिंगल रन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं भाई वो सिंगल रन उसका हील होता है या फेस होता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई फिन बैलर का हील करेक्टर खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज फिन बैलर का जो फेस है ना वो हील वाला है ही नहीं, फिन बैलर इज अ फेस कैरेक्टर, वो बेबी फेस में ही अच्छा चल सकता है, उसको हील मत बनाओ, समझ गए? तो ये चीज़ है, फिन बैलर का बेबी फेस टर्न करवाओ, उसको हटा दो जजमेंट डे से, सिंगल पुश तगड़ा करो। अब बात करें ये मैच होगा नहीं, देखिए अंकल हाउडी इस समय बो डालस भाई रेपुटेशन खत्म कर दी है, मंडे नाइट रो पे पिन ले लिया है, वो भी कैरन क्रॉस से, भाई अनबिलीवेबल। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वीक दिखा रही है, मुझे नहीं लगता ये मैच होगा। फिन बैलर इज़ अ बड़ा स्टार, वो बोर्डले से तो बड़ा स्टार है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैच नहीं होने वाला। फिन बैलर का मैच होगा तो वो भाई डैमिन प्रिस्ट के अगेंस्ट होगा रेसलमेनिया के अंदर, जहाँ पे डीमन फिन बैलर वर्सेस डैमिन प्रिस्ट होगा। अब देखते हैं भाई इंटरेस्टिंग चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। अब दोस्तों बात करें द लास्ट अपडेट, इसका नाम था बीस्ट ब्रॉक लेसनर। देखिए ब्रॉक लेसनर की बहुत सी तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पे है, आए दिन आती रहती है, कभी परसों आई थी, 10 दिन पहले आई थी। लोग समझते हैं ये लेटेस्ट पिक्स हैं, लोग समझते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर, नेटफ्लिक्स पर लेसनर का रिटर्न हो सकता है। सो दोस्तों देखिए मैं आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल रही है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड, देखिए आई एम अ कल्ट ऑफ रेसलिंग, मैं इस लाइन में बहुत पुराना हूँ, यूट्यूब पर मेरे को करीबन 1.5 साल हो चुका है और आप सब मुझे जानते हैं, और मैं डब्ल्यू कंपनी को बहुत समय से देख रहा हूँ। अभी फिलहाल जो लेसनर की सिचुएशन है वो कंपलसरी है, कंपलसरी का मतलब हमें चाहिए लेसनर कंपनी के अंदर। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर लेसनर कंपनी में आया तो क्या वो जीतेगा? आप उसको हारता हुआ देखना चाहते हो? बिकॉज अब कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर का एक तरह से करियर एंडिंग है। ब्रॉक लेसनर इज अ पार्ट टाइमर, वो हमेशा पार्ट टाइमर की तरह रेसलिंग करता था, अब सिचुएशन और खतरनाक हो चुकी है उसके लिए, बिकॉज एलिगेशंस हैं, चीज़ें और मैसिव हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है कंपनी को। जो सबसे मेजर चीज़ है कि ब्रॉक लेसनर पर फैंस टर्न कर चुके हैं, फैंस मान चुके हैं कि लेसनर वाकई गिल्टी है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है लेकिन चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे कि विंस मैकमैन का हाल हुआ था वही लेसनर का हाल है। विंस का तो छोड़ा भाई, इसकी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन लेसनर इज नॉट दैट ओल्ड। बट जो चीज़ें लेसनर के साथ हैं वो कहीं ना कहीं ये बोली जा रही है कि लेसनर का रिटर्न फिलहाल जेपर्डी के अंदर है। मैं ही मानता हूँ इस बात को। अब मेरी भी थोड़ी थिंकिंग सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है लेसनर के प्रति, बिकॉज मैं भी लेसनर को देखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ यार मेरे को ये भी पता है कि अगर लेसनर आ भी गया ना तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, आपको मज़ा नहीं आने वाला। आप खुद सोचिए कि लेसनर का रिटर्न 2021 समर स्लैम में हुआ था, मज़ा आया लेसनर का एक ही मैच देखने में? बिल्कुल मज़ा नहीं आया भाई। एक ही मैच अच्छा लगा था लेसनर का आफ्टर ही रिटर्न्स, वो था 2022 का डे 1 पीएलई, जहां पर लेसनर बना था डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। उसके अलावा मुझे लेसनर का मैच, एक भी मैच जब से उसका रिटर्न हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उसने वो मैच हारे हैं। तो समझ सकते हो कि तब अगर मैच हार रहा था तब विंस था, अब तो ट्रिपल एच है भाई, ट्रिपल एच तो समझ लो किस तरह से बुक करेगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई लेसनर को अब कंपनी से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, कंपनी में आने के, कंपनी में मत आ लेकिन
भारों भार रिटायरमेंट ले ले, खत्म कर। तो अब लेसनर की जो भी फोटोज आपको देखने को मिल रही है ना, वो सब पुरानी है, लेटेस्ट नहीं है भाई मेरे। पुरानी का मतलब ये नहीं 1-2 साल पुरानी है, मतलब 10 दिन पुरानी होगी, महीने पुरानी होगी। तो भाई मत सोचो लेसनर को एक तरह से हिस्ट्री में छोड़ दो पीछे कि हाँ एक लेसनर था, खत्म होगी बात। अब जो सुपरस्टार हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, यही सच्चाई है, यही फ्यूचर है, डेट्स इट। थोड़े समय बाद ये भी चले जाएंगे, तो भाई छोड़ दो, चीज़ें बदलती रहती है, समय बीतता रहता है, समझ लो मेरी बात को। अब दोस्तों बात करना चाहूँगा द लास्ट अपडेट एंड लास्ट न्यूज़ इज गोना बी लोगन पॉल। अब ये बंदे के बारे में क्या बोलूँ भाई, ये बंदा कुछ भी कर सकता है फेम पाने के लिए। डब्ल्यू कंपनी में आ गया, मैचेस लड़ लिए, बड़े बड़े सुपरस्टार को चैलेंज कर दिया, हार भी गया, और अभी फिलहाल ये डब्ल्यू कंपनी से गायब है। लेकिन इनने फिलहाल रिसेंटली एक पोस्ट किया था जहाँ इसने बताया था कि मेरा जो करियर है डब्ल्यू कंपनी से ख़त्म हो चुका है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अबे तेरी भी रिटायरमेंट होगी? ओए तुम्हारा यार, ये लोगन पॉल की भी रिटायरमेंट होगी कंपनी से? अबे तुम्हारा ऐसे की तैसे, अबे 5-6 मैच रसल करे तूने यार, तेरी कौन सी रिटायरमेंट है मेरे भाई? अबे इससे बात करूंगा मैं, कौन सी रिटायरमेंट है लोगन पॉल भाई तेरी? तू ये तो बता दे भाई। अब रिटायरमेंट होती है 500-600 मैचेस के बाद, 1000 मैचेस के बाद। तो तेरी कौन सी रिटायरमेंट है भाई? तूने गिनती के 5-6 मैच लड़े हैं, जिसमें से तूने 4 मैच तो हारे ही हैं, 1-2 मैच तूने जीते हैं। तो भाई तेरी कौन सी रिटायरमेंट है? 6-6 महीने में एक मैच नहीं होता तेरा। तो भाई ये आए ना आए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो घंटा नहीं कोई फर्क पड़ता, लोगन बोल आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, आगे वैसे कुछ उखाड़ तो लेना नहीं इसने। तो भाई ये जो सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं ना, ये सेलिब्रिटी में रहे तो अच्छा है। ये रेसलर रेसलिंग ना करे भाई, इनकी बस की नहीं है रेसलिंग करनी। तो क्या बोल लूँ मैं, इस रिपोर्ट को तो मैं कवर भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भाई और कोई खबर ही नहीं है, क्या बोल लूँ मैं। चलो छोड़ो भाई, कोई रिटायरमेंट नहीं है इसके, ये सब इसके नौटंकीबाजी चीज़ें हैं। ये नोट कितना बड़ा नौटंकीबाज है लोगों ने बोला, आपको पता ही है। सो कोई रिटायरमेंट नहीं है, ये 2 दिन बाद 10 दिन बाद फिर टपक जाएगा कंपनी के अंदर, मार खाएगा, फिर हार जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर 6 महीने बाद फिर आ जाएगा। तो ऐसे बंदों पर यकीन मत करो। तो ये रिटायरमेंट लेगा कंपनी से, माफ़ करो भाई। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक वेट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, आपके भाई का चैनल है, और हाँ तगड़े मैचेस आते हैं चैनल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।